हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गो इंडिया टेक इंडिया बोले पर। मैं आपका दोस्त सरफराज आलम आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका टॉपिक है फ्यूल टैंक जो होता है, जो हमारी गाड़ी का डीजल टैंक होता है, वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और डीजल टैंक को बनाने के लिए किस किस तरीके के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं और डीजल टैंक से रिलेटेड कौन सी जानकारी ऐसी है जो हम लोगों को जानना ही चाहिए, वरना आपकी गाड़ी का जो डीजल होता है या कोई भी फ्यूल होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसमें किसी तरह का इम्पैक्ट आने से डीजल का जो टैंक होता है उसमें कोई भी डैमेजेस आने के बाद आपका जो फ्यूल होता है, आपका जो डीजल होता है, वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो बर्बाद हो सकता है, जिससे कई बार आपके ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आपकी गाड़ियों में आग तक लग सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसके लिए लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि फ्यूल टैंक से रिलेटेड किस किस तरीके की जो पॉइंट्स होते हैं जिसको कि डिजाइन करने के टाइम, बनाने के टाइम पे ध्यान देना पड़ता है ताकि जो डैमेजेस के चांसेस हो वो बहुत ही कम हो सके। एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी हम डीजल टैंक या फ्यूल टैंक को बनाने को देखते हैं तो सबसे पहले उसका हम लोग ये चेक करते हैं कि उसका जो प्लेसमेंट होगा उस फ्यूल टैंक का वो कहाँ पे होगा। फ्यूल टैंक के प्लेसमेंट के बाद उसका जो शेप होगा, उसका किस तरीके का आकार में बना होगा, उसका भी ध्यान रखते हैं। उसका वाइब्रेशन की वजह से कितना माउंटिंग, क्योंकि जब भी हम डीजल टैंक को रखते हैं तो बेसिकली दो ब्रैकेट होते हैं और इसके ऊपर पे आप डीजल टैंक को प्लेस करते हैं। ब्रैकेट्स जो होते हैं, ये ब्रैकेट्स किस तरीके के मटेरियल्स के होने चाहिए और उस पे जब फ्यूल टैंक को हम लोग प्लेस करेंगे तो वो कितना वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग पहले डिसाइड करते हैं और उसके बाद फ्यूल टैंक को हम लोग बनाते हैं। फ्यूल टैंक बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के आकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है, कुछ फ्यूल टैंक्स आपने देखा होगा कि जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, गोलाकार टाइप का एक सिलिंड्रिकल शेप में आपको फ्यूल टैंक्स अवेलेबल होते हैं। दूसरा है कि आपका रेक्टेंगुलर शेप, चारों तरफ के एजेस होते हैं बने हुए, चारों तरफ का एज बना होता है जो शार्प एज के साथ साथ आपको आयताकार या रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको मिलता है। और तीसरा जो शेप देखा जाता है वो डी टाइप का देखा जाता है। डी टाइप का मतलब ये हुआ कि ना तो वो ज्यादा गोलाकार होगा और ना ज्यादा वो शार्प एज आपको मिलेगा। उसमें आपको मिला हुआ स्ट्रक्चर, दोनों का शेप को मिला देने के बाद जो एक नया शेप बनता है जिसको हम लोग डी शेप बोलते हैं, उस डी शेप के आकार टैंक अवेलेबल होता है। मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली चार तरीके के मटेरियल्स को जनरली हम लोग फ्यूल टैंक को कंस्ट्रक्ट करने में यूज करते हैं। सबसे पहला है एल्युमिनियम का यूज करते हैं, दूसरा स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं और तीसरा जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो स्टील का यूज कर रहे हैं। और चौथा जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूजेज में आए हैं वो आता है आपका पॉलीथीन से बने प्लास्टिक फ्यूल टैंक। प्लास्टिक से बने फ्यूल टैंक, डीजल टैंक को आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि जब भी आप फ्यूल टैंक को बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि आपका फ्यूल टैंक का जो लाइफ है वो भी सबसे ज्यादा चले। कोई वेल्डिंग के क्रैक्स वगैरह ना आए, उसमें कोई लीकेजेस ना आए और उसमें जंग लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बिल्कुल कम से कम हो। इन सारी चीजों को देखने के बाद में एक्सपर्ट ने यह माना है कि आज के टाइम पे प्लास्टिक से बने फ्यूल टैंक को सबसे ज्यादा आसानी से और सबसे ज्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए यूज किया जा सकता है। जो भी मटेरियल से हम फ्यूल टैंक्स को बना रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की लचीलेपन जो होती है वो सबसे ज्यादा हो। फ्यूल टैंक बनने के बाद जो लचीलापन है वो मटेरियल्स के अंदर उपस्थित हो और आपके जो मटेरियल्स है उसको किसी भी शेप में हम लोग आसानी से लेके आ सकते हैं। उसमें अगर इंफॉर्मेशन के लिए स्टैंप वगैरह को यूज करना पड़ा तो वो भी बिल्कुल आसानी के साथ आपका प्लेस हो जाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद एक्सपर्ट ने एक बार फिर से ये चीज माना कि अगर हम लोग प्लास्टिक के मटेरियल्स को यूज करें तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील से बने या फिर एल्युमिनियम से बने मटेरियल्स को यूज करते हैं तो उसको किसी भी आकार में ढलने में वो थोड़ा सा दिक्कत आता है। वेल्डिंग को प्रॉपर कंटिन्यूअस फॉर्म में करना ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजेस होती है। वेल्डिंग करने के दौरान कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होने से आपके एजेस पे जो वेल्ड होता है वहां से लीकेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते थे। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ियों में फ्यूल टैंक अवेलेबल है तो उस फ्यूल टैंक का रखरखाव को हम लोग कैसे ध्यान में रख सकते हैं जिससे कि हमारे फेलियर होने के चांसेस, डीजल के बर्बाद होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर वो चीज है कि आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं, कई बार जब आपकी गाड़ियों में फ्यूल टैंक रखा जाता है, जिस जगह पे आपका फ्यूल टैंक अवेलेबल होता है उस फ्यूल टैंक के जो ब्रैकेट होते हैं जिसमें स्ट्रेप्स के या बेल्ट के द्वारा फ्यूल टैंक को टाइट किया जाता है, कई बार उसका नट लूज हो जाता है।
तो नट लूज होने के केस में गाड़ी जब मूवमेंट करेगी तो आपका वाइब्रेशन आएगा और वाइब्रेशन की वजह से फ्यूल टैंक नीचे या फिर फ्यूल टैंक गिरने के बाद फ्यूल बर्बाद होने के चांसेस होते हैं। तो आप जब भी गाड़ी को स्टार्ट करें कहीं भी जाने के लिए, तो आप सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो ये ध्यान में रखें कि आपका जो डीजल टैंक जहां पे रखा हुआ है उसका जो ब्रैकेट होता है, उसके जो बेल्ट्स ऊपर से नीचे की तरफ आने के बाद नट लगे होते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करें। इसके साथ में एक और पॉइंट्स को ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन वाले रोड पे गाड़ी को लेके जाते हैं तो कई बार देखा जाता है कि ड्राइवर्स नेग्लिजेंस की वजह से पर कुछ रॉड वगैरह निकले होते हैं, डिवाइडर्स वगैरह का कुछ अच्छे तरीके से प्लेस नहीं होता है। जब आप गाड़ियों को लेके जाते हो तो ड्राइवर्स की नेग्लिजेंस की वजह से आपके रॉड से कुछ शार्प ऑब्जेक्ट, कुछ नए चीज, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो फ्यूल टैंक में आकर के डायरेक्टली कोलाइड करते हैं और आपकी गाड़ी की तेज गति होने की वजह से फ्यूल डायरेक्टली नीचे तरफ आ जाता है और ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से कई बार आग तक लग जाती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आप जब भी फ्यूल टैंक के ब्रैकेट्स को या माउंटिंग बेल्ट को चेक करें तो आप ये चेक जरूर करें कि नीचे के लेवल ब्रैकेट जो होता है वो अक्सर लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है। तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि आपका जो लोअर पोर्शन का जो ब्रैकेट्स होता है उसमें जंग लग जाती है और जंग लगने के साथ साथ उनका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है उस मटेरियल्स का, वो कम हो जाता है, जिससे आपकी गाड़ी जब मूव करेगी और वाइब्रेशन होगा तो आपका टैंक जो है वो नीचे की तरफ एकदम से सडन गिर जाएगा और फ्यूल बर्बाद होने के साथ साथ आग भी लग सकती है, जिससे आपकी गाड़ियों में एक बार फिर से ये चांसेस है कि आपकी गाड़ी जलकर राख हो सकती है। आपकी फ्यूल टैंक, आपके डीजल टैंक में माइनर लीकेजेस आपको दिख रहा होता है और आप उसको ध्यान नहीं देते, आप सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है, कोई बात नहीं, गाड़ी को मूव करवा दे, लेकिन ऐसी गलती कई बार आपको भारी पड़ सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि गाड़ी में आप स्टार्ट जब कर रहे थे उस टाइम पे माइनर लीकेजेस थे, पर ड्यूरिंग द ट्रेवल जब आपकी गाड़ी मूव करती गई तो वाइब्रेशन का झटका लगा और वाइब्रेशन के झटके की वजह से आपकी गाड़ी में जो माइनर लीकेजेस थे वो मेजर हो गए और सडनली एक टाइम ऐसा आया जहां पे कि आपका फ्यूल जो है वो एकदम नीचे सरफेस की तरफ आ गया, जिसमें एक बार फिर ये चांसेस रहता है कि आपकी गाड़ी एक बार फिर से आग के हवाले हो सकती है। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि कई बार हम लोग टेम्पररी सॉल्यूशन के ऊपर में वेस्ट होकर के गाड़ियों को मूव करा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ माइनर लीकेज आपने ऑब्जर्व तो कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये लगा कि चलो ठीक है इसको मैं रिपेयर कर सकता हूं, आपने कुछ शॉप वगैरह, साबुन वगैरह वहां पे चिपका दिया, कुछ एमसील वगैरह का यूज कर लिया और यूज करने के बाद आपने उसको चिपका दिया, लेकिन आपको पता है कि तेल जो होता है वो चिकनापन उसके अंदर पाया जाता है, वो ज्यादातर टिकेगा नहीं। जब तक कि आप उसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देंगे तब तक क्या होगा दोस्तों कि आपका जो वो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो चीज नहीं होगा और नहीं होने के केस में आपका फिर से वो माइनर लीकेजेस फिर मेजर होते जाएंगे और फिर मेजर होने के बाद आपकी जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों एक और पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किया है और कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर्स में कई बार क्या करते हैं, गाड़ियों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लंबा किलोमीटर्स को ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही लंबा होता है और कंपनी का जो अपना पॉलिसी होता है उस पॉलिसी के अगेंस्ट में ये है कि बीच में वो फ्यूल का फिलिंग नहीं अलाउ करते हैं। तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक जो फ्यूल टैंक जो आपको दिया हुआ है उसके विपरीत जाकर के दूसरे साइड में एक अलग से फ्यूल टैंक आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से है उसको एडिशनल एक फ्यूल टैंक प्रोवाइड करते हैं। एडिशनली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लगाया गया था, उस टैंक में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स या फिर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिससे आपकी टैंक के डीजल जो है वो काफी बार बर्बाद होता हुआ दिखता है। ये थे दोस्तों कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल थिंग्स जो आपने भी कुछ महसूस किया होगा, पर इन सारी छोटी छोटी बातों को बहुत बार हम लोग नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी, चूंकि डीजल जो है वो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ में आता है और जब गर्म डीजल नीचे सरफेस के ऊपर आता है तो कई बार गर्मी के दिनों में अक्सर ये पाया जाता है कि आपकी गाड़ी आग के हवाले हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप इन सारे पॉइंट्स को, जिसको प्रिवेंटिव मेजर्स के द्वारा बताया, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप अपने आने वाले टाइम में एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ नए तथ्यों वाली वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।